Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today's class is about chapter linear equation in one variable, which is for class 8th. Please subscribe my channel and also press bell icon to get latest uploads. Watch this video till the end to grab more and more about this chapter. So let's get started. First of all, we will discuss about equations. What is equation? Basically, equation consists of two sides, left hand side as well as right hand side. लेफ्ट हैंड साइड होगा एक इक्वेशन का, एक होगा आपके पास राइट हैंड साइड. ठीक है, दोनों को मिलकर क्या चीज़ बनाएगी? इक्वेशन बनेगी. ठीक है, तो आगे देखो, आपके पास सपोज एक एग्जांपल है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 8. ठीक है, इसको आप कैसे जज करोगे कि ये इक्वेशन है? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. ठीक है, ये साइन को क्या बोलोगे आप? इक्वेलिटी का साइन, साइन ऑफ इक्वेलिटी. ठीक है, ये चीज़ क्या होगी? वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल इन द सेंस कि ये x के साथ वेरी कर रहा है. x का कॉफिशिएंट क्या है आपके पास? 2. ठीक है, x की वेरिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन. कुछ भी हो सकता है, 4x 3x 2x कुछ भी मान सकते हो आप. ठीक है, इस पूरी को क्या चीज़ बोलेंगे हम? वेरिएबल प्लस इक्वेलिटी प्लस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इक्वेशन. ठीक है, तो आगे देखो हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस. आपको क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाले सॉल्यूशन के कई बार तो इक्वल करना होगा. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x बाय सॉल्विंग इक्वेशन. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, your first question is x minus 2 is equal to 7. Find value of x. ठीक है, x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो आपको क्या चीज़ करनी है, जो आपके पास वेरिएबल है x क्या आपके पास? वेरिएबल हेयर, एंड 2 and 7 आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, 2 and 7 आपके पास कॉन्स्टेंट्स है. x को आप एक साइड रखोगे, 7 ऑलरेडी आपके पास राइट हैंड साइड पे, और 2 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 9. आपको वेरिएबल्स वन साइड करने हैं और जो कॉन्स्टेंट्स है वो आपको दूसरी साइड करना है. ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपके पास 6 इज इक्वल टू z प्लस 2. अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, 6 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर ऑलरेडी है. ठीक है, आपको इस 2 को इधर शिफ्ट करना है तो ये साइन चेंज होगा, इसका माइनस का हो गया. z ऑलरेडी आपको दूसरी साइड पड़ा ही पड़ा है, तो z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 4. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे देखो, अगर फ्रैक्शन में है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो. फ्रैक्शन में है तो यू हैव टू टेक LCM of that value. 3/7 plus x is equal to 7/17. अब देखो x को आप इस साइड ही रखो, 17/7 आपके पास राइट हैंड साइड पे पड़ा है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का. ठीक है, तो इसका LCM लोगे तो अब क्या आएगा? 7, एंड ऊपर क्या आएगा? सेम 17 - 3 दैट इज 14/7. अब इसको आप कट कर सकते हो 7 के टेबल पे. 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. अब देखो आपको डिवाइड की फॉर्म में भी x की वैल्यू निकालना आ सकता है. जैसे आपके पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज 6x इज इक्वल टू 12 एंड यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x इज इक्वल टू 12. अब देखो जब एक साइड मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड बनेगा. प्लस या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस.
ठीक है, ये भी वाइस वर्सा हो जाएगा, डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चेंज होगा। दीज आर योर कन्वर्जन्स। अब देखो x को आप इस साइड ही रखोगे, 12 आपको राइट हैंड साइड दिया हुआ है, इधर 6 आपके x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। नेक्स्ट आपको एक मैं डिवाइड वाला करवा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज t/5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इजी बनाने के लिए अगर 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 इजीली लगा सकते हो। देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, t मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, t को 1 के साथ करोगे तो t आएगा एंड 10 5 50। सो 50 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देन आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2x/3 इज इक्वल टू 18। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस पे डबल कंसेप्ट अप्लाई होगा। 2x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको एज इट इज ही लिख लो 18 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, आपको इजी होगा कैलकुलेशन करना। x इधर है, इधर साइड रखोगे x, 2 को हमने शिफ्ट करना है दूसरी साइड, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड क्या होगा, डिवाइड में। 2 1s 2 एंड 2 9s 18। ठीक है, एंड 9 3s 27 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई में है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। बस आपको कन्वर्जन्स का ध्यान रखना है, जो भी कन्वर्जन है आपकी, जो मैंने 4 कन्वर्जन बताई हैं ऐसे याद रख सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आगे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। आगे देखो इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। आपको एक इक्वेशन गिवन है, सॉल्व इट लिखा हुआ है यहाँ पर, 7 + 6p इज इक्वल टू 9। ठीक है, आगे देखो, अब देखो आप 6p को आप इस साइड ही रखोगे। ठीक है, 9 ऑलरेडी इधर पड़ा है, 17 को उधर साइड लेके जाओगे तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 6p इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब 17 में से 9 लेस किए आएगा तो 8, लेकिन यू हैव टू फाइंड यू हैव टू पुट माइनस साइन हेयर। ठीक है, बिकॉज 17 इज योर लार्जर नंबर देन 9। सो p की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -8, 6 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 2 4s 8 एंड 2 3s 6, देन -4/3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देन आगे देखो, डबल कंसेप्ट भी अप्लाई होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजीली सॉल्व दैम। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। अब देखो क्या होगा, पहले तो आप इस चीज़ को सॉल्व करो, x/3 को एज इट इज़ पढ़ा रहने दो। ठीक है, आपको इसको कुछ नहीं करना। 7/15, ये 1 उधर जाके माइनस का कर दो पहले आप। ठीक है, माइनस उधर करोगे शिफ्ट तो आगे इसको सॉल्व करो, 15 एलसीएम आएगा। ठीक है, ऊपर 7 - 15 कितना आ गया, -8/15 आ गया। ठीक है, इधर आपके पास x/3 ऑलरेडी पड़ा है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड आपको मैंने बताया ही है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 15 × x इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, x इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई 3/15। 3 1s 3 एंड 3 5s 15, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -8/5। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय 1/2 यू विल गेट 1/8। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका 2.2 का, आपने एक नंबर सपोज करना है, लेट नंबर इज x। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। फ्रॉम अ नंबर मतलब फ्रॉम के बाद वाली चीज़ आप पहले लिखते हो, सब्ट्रैक्ट क्या चीज़ करनी है, 1/2।
देन जब जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको साथ साथ में लिखते जाना है। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। रिजल्ट आपके पास ये आ गया तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 को, तो आपको क्या चीज़ मिलेगी 1/8। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, सभी तरह से आंसर सेम ही आएगा। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले अब देखो आपको x को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या आएगा, x को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 माइनस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व होगी आपके पास। अब देखो क्या करना है, x/2 को इधर साइड ही रखो आप, 1/2 ऑलरेडी आपके पास राइट हैंड साइड पे है, 1/4 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब 8 और 4 का एलसीएम, एलसीएम पता है ना कैसे लेते हैं, ऐसे करके 4 and 8। ठीक है, लार्जर नंबर को भी एलसीएम मान सकते हो 8। यहाँ पर क्या आएगा 1 + 2। ठीक है, अब देखो x/2 इज इक्वल टू 3/8 आ गया आपके पास, तो आप इसको इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8x इज इक्वल टू 3 2 = 6 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6/8। कट करोगे तो क्या आएगा 3/4। सो 3/4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आपके पास नंबर फाइंड आउट हो गया 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप अच्छे से देखना, तो आप इसी तरह का कोई भी सम हो तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। सेकंड क्वेश्चन है, पेरीमीटर आपके पास 154 मीटर दिया हुआ है, साइड में लिख लो, पेरीमीटर इज 154 मीटर। ठीक है, इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब क्या करोगे, ब्रेड्थ आपको नहीं पता, ब्रेड्थ आप क्या करोगे x सपोज कर लोगे। लेंथ क्या कहा उसने, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ मतलब 2x, 2 मोर देन मतलब +2। ठीक है, आपके पास लेंथ कितनी आएगी 2x + 2 मीटर। तो अब आपने क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगेगा 2 × L + B, यही होता है, इसमें पुट करो। पेरीमीटर आपको ऑलरेडी 154 दिया हुआ है, 2 यहाँ से आ गया, लेंथ देखो कितनी है 2x + 2, ब्रेड्थ कितनी है ओनली आपके पास x। 154 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या आ गया 2x + x इज इक्वल टू 3x, 3x + 2। ठीक है, 154 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6 एंड 2 2 = 4। ठीक है, 154, ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x। 150 इज इक्वल टू कितना आ गया 6x, और 150/6 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास x। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या चीज़ बचेगी, सॉल्व करके देखो। छोटे नंबर पे काटना तो छोटे पे काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 = 6 एंड 2 7 = 14, यहाँ पे आ गया 2 5 = 10, 3 1 = 3 एंड 25 3 = 75। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब यहाँ पर ही ख़त्म नहीं करना क्वेश्चन आपको, यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ x इन लेंथ एंड ब्रेड्थ, बिकॉज योर रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी 2x + 2 है ना लेंथ, 2 × x की वैल्यू कितनी है आपके पास 25 + 2, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 50, और 50 + 2 इज 52 मीटर। 52 मीटर इज योर लेंथ एंड ब्रेड्थ इज व्हाट, दैट इज ओनली x एंड x इज व्हाट 25 मीटर इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड योर लेंथ इज 52 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 25 मीटर। नेक्स्ट आपके पास ट्राइंगल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज ट्राइंगल। The base of isosceles triangle is 4/3 centimeter and perimeter of triangle is 4 × 2/15 centimeter। देखो पेरीमीटर आपको गिवन दिया हुआ ट्राइंगल का 4 × 2/15 सेंटीमीटर, बेस आपको दिया हुआ ट्राइंगल का 4/3
सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो दो साइड्स इक्वल होंगी इसकी, ठीक है। तो पेरीमीटर देखो क्या चीज़ है, तीनों साइड्स के सम को हम ट्राइंगल का पेरीमीटर बोलते हैं। दो साइड्स आपके पास इक्वल है, वन इज बेस, तीनों को मिला के कौन सी वैल्यू दी है आपको, पेरीमीटर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर लेना अच्छे से, दो साइड्स आपकी सेम होती हैं आइसोसेल ट्राइंगल की, एक का आपके पास क्या है, बेस है, तो सभी को मिला के क्या हो गया 4 × 2/15। x plus x is equal to 2x and base is what, that is 4/3। किसके इक्वल है, 4 × 2/15, ठीक है। अब देखो इसको शिफ्ट कर दो, 2x + 4/3 इज इक्वल टू 15 4 क्या आ गया यहाँ से आपके पास 62/15। अब देखो शिफ्ट करो, 2x को यहाँ पर रखोगे इस साइड ही, 62/15 एंड 4/3 क्या हो गया यहाँ पर आकर माइनस का हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम वाले मेथड से, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 7/5। x इज इक्वल टू 7/5, तो 7/5 को आप मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 1 × 2/5। देखो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 + 2 क्या आ गया, 7/5। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, दैट इज योर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, 1 × 2/5 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज sum of two numbers is 95 if one exceeds the other। exceeds का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। sum of two numbers is 95 if one exceeds the other by 15। मतलब क्या, आपका नंबर आपके पास है x कोई भी, ठीक है। टू नंबर्स का सम है, टू नंबर्स का सम है मतलब x प्लस, एक नंबर आपके पास x है, दूसरा कौन सा होगा, x + 15। उसने लिखा ना सक्सीड बाय 15, ठीक है। x + 15, दो नंबर्स का सम कितना दिया हुआ है आपके पास, 95 एंड x + x इज व्हाट, दैट इज 2x। 95 ये 15 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। 2x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 0 एंड 8, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे लिख सकते हो, 80 / 2 कितना आ गया आपके पास 40। तो आपके पास वन नंबर कितना आ गया 40 एंड अनदर वन इज 40 + 15 दैट इज 55, ठीक है। अब देखो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, 40 और 15 को प्लस करके देख लो, ठीक है। 55 आ गया, 55 और 40 को प्लस करके देखो कितना आ गया 95, जो आपको ऑलरेडी गिवन था स्टेटमेंट में। ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 की फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, जब रेशियो में दिए आपको नंबर तो आप कैसे सपोज करोगे 5x, सेकेंड इज 3x, ठीक है। इफ दे डिफर बाय 18 फाइंड द नंबर्स। डिफर बाय मतलब इन दोनों का माइनस डिफरेंस दिया हुआ है, 5x - 3x इज इक्वल टू डिफर बाय 18, ठीक है। 18 इनका दोनों का डिफरेंस है, 5x - 3x इज व्हाट, दैट इज 2x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18/2 दैट इज 9, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर आप कैसे निकालोगे, दैट इज योर 5x। 5x मीन्स 5 × 9, ठीक है, ये वाला 9 5 ज़ा 45 एंड सेकेंड इज 3x। 3 × 9 इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27। फर्स्ट नंबर इज 45 एंड सेकेंड इज 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 consecutive integers adds up to 51
फाइंड व्हाट आर दीज इंटीजर्स। देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर्स, लगातार इंटीजर्स। सो लगातार जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर एक नंबर 1 है, सॉरी x है, सेकंड क्या होगा x+1, उससे नेक्स्ट क्या होगा x+2। ठीक है, हमें 3 नंबर ही लेने हैं, सभी का सम है 51। x+1 + x+2 = 51। x वाले ऐड कर लो, कितना आ गया 3x + 2 + 1 क्या आ गया 3 = 51। 3x = 51 - 3 माइनस उधर चला गया, 3x = कितना आ गया आपके पास 48। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 48 / 3 कितना आ गया 16। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आ गया 16, सेकेंड 16 में 1 प्लस कर दो 17, थर्ड नंबर क्या आ गया 16 में 2 प्लस कर दो 18। ये लगातार नंबर्स फाइंड आउट हो गए ना आपके पास 16, 17 एंड 13। अब देखो अगर उन्होंने ना आपको बोला, इसी में करवा देती हूँ, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स पोज हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, अगर प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ages of Rahul and Harun are in ratio of 5:7। राहुल की एज और हैरून की एज, इसकी कितनी है 5x, इतनी कितनी है 7x। ठीक है, रेशियो है तो आपको सिंपली उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 years later the sum of their ages will be 56। 4 years later का मतलब दोनों की एज में 4 years प्लस होंगे। ठीक है, तो उसका सम क्या आ रहा है 56। तो 5x + 4 + 7x + 4 = 56। ठीक है, ऐड ऑन करो, 7x + 5x = 12x + 8 = 56। सो 12x = 56 - 8 कितना आ गया आपके पास 48। 12x = 48, x = 48 / 12 कितना आ गया आपके पास 12 × 4 = 48। 4 आ गई आपके पास x की वैल्यू। तो राहुल की वैल्यू कितनी आ गई, राहुल की एज कितनी है 5 × 4 दैट इज़ 20 years, एंड हैरून की एज कितनी है 7x दैट इज़ 7 × 4 दैट इज़ 28 years। So next question is the number of boys and girls in a class are in ratio of 7:5. The number of boys is 8 more than number of girls। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में 7x, गर्ल्स कितनी है 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x, 8 more than नंबर ऑफ गर्ल्स, तो क्या आ जाएगा 5x + 8 आ गया आपके पास। ठीक है, तो आप x वाले एक साइड शिफ्ट कर दो, 7x - 5x हो जाएगा = 8, 2x = 8, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए क्लास में 7 × 4 दैट इज 28, एंड गर्ल्स कितनी है 5 × 4 दैट इज 20। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको क्या निकालना है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास निकालनी है। टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी बॉयज़ + गर्ल्स, बॉयज़ कितने 28 एंड गर्ल्स कितनी है 20, तो क्या आ जाएगा आपके पास 48 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो ध्यान से देखना। भाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than भाईचुंगर्स
भाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन भाईचुंग। पहले तो आपको क्या करनी है, उसके फादर की एज सपोज करनी है, ठीक है। भाईचुंग्स फादर की एज कितनी सपोज करोगे आप, x ईयर्स, ठीक है। भाईचुंग्स एज एंड भाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज विल बी x माइनस 29 ईयर्स। उसका जो ग्रैंडफादर है वो बड़ा है, ठीक है। 26 ईयर्स यंगर देन भाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो भाईचुंग की एज कितनी होगी, भाईचुंग्स एज x माइनस 29, क्योंकि 29 साल छोटा है, तो भाईचुंग्स ग्रैंडफादर x प्लस 26, ठीक है। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 3 इज 135। अब सभी की एज का सम है, दैट इज 135। तो आपको अकेले अकेले की एज निकालनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। देखो एक बार दोबारा करवा देती हूँ। भाईचुंग्स फादर की एज हमने x सपोज की है, ठीक है। भाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन भाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर 26 साल छोटा है, तो मतलब ग्रैंडफादर 26 साल बड़ा होगा किससे, भाईचुंग के फादर से। भाईचुंग क्या है, अपने फादर से 29 ईयर्स छोटा है, तो उसे क्या कर दिया माइनस। तीनों की एज देखो, x माइनस 29 प्लस x प्लस 26, कितना आ गया आपके पास 135, आपको ऑलरेडी गिवन है। तो क्या आ गया x कितना हो गया 3x, ठीक है। 29 में से 26 लेस करोगे तो कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 138। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 46, ठीक है। x की वैल्यू 46 आ गई, तो मतलब भाईचुंग्स फादर एज कितनी है 46, भाईचुंग की एज कितनी होगी x माइनस 29, मतलब 46 माइनस 29, ठीक है। कितनी आ गई 17 ईयर्स। ग्रैंडफादर की एज कितनी आएगी x प्लस 46, मतलब 46 प्लस 26, तो उसकी एज कितनी आएगी 72 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। आपको कोई भी नंबर सपोज करना है, सपोज करो x है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5/2, मतलब क्या आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय x एंड एड 2/3, यू विल गेट -7/12। आपको नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल है, 5x/2 को एक साइड रखो, -7/12 आ गया, 2/3 को दूसरी साइड ले जाओ, माइनस का आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा 12, -7 ऑलरेडी, 3 4 12, 4 2 8, 8 और 7 15, -15/12, ठीक है। तो 5x/2 इज इक्वल टू -15/12 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। 12 इंटू 5x इज इक्वल टू -15 इंटू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को नीचे ले जाओ, -15 मल्टीप्लाई 2, ये 12 इंटू 15 आ गया, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, 2 6, कितना आ गया आपके पास -1/2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, -1/2। सारे स्टेटमेंट वाले सम्स हैं बच्चे, ध्यान से करने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज the organizers of essay competition decide that a winner in the competition get a prize of ₹100 and participant who did not win get prize of ₹25. नंबर ऑफ विनर्स आपको सपोज करने हैं x है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, टोटल पार्टिसिपेंट्स है आपके पास 63। जो नहीं डिड नॉट विन वाले कितने आ जाएंगे फिर आपके पास, 63 में से जितने विन हुए उसको x को माइनस कर दो, ठीक है। देन अमाउंट गिवन टू विनर्स, विनर्स को कितनी अमाउंट मिलेगी, ₹100, ठीक है। अमाउंट टू विनर्स कितनी आ गई, 100x, ठीक है। डिड नॉट विन वाले कितने हो जाएंगे फिर, डिड नॉट, जिनको कोई भी अमाउंट नहीं मिली वो कैसे हो जाएंगे, 25 दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, किससे मल्टीप्लाई होगा, जितने नहीं जीते उतनी अमाउंट ही बनेगी ना, 25 उसको रुपीज उनको मिलेंगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 1575 माइनस 25x, इसको सॉल्व करके इतना आ गया, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज़ है, 100x जितना अमाउंट विनर्स को देनी है प्लस जितने को नहीं देनी, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी है, 3000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19। तो आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ विनर्स इज 19, सो 19 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे हेल्दी।